नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MAJ गवर्नमेंट कॉलेज डीग। MA थर्ड सेमेस्टर में हमारे एक ऑप्शनल पेपर चलता है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक भूगोल का परिभाषा, अर्थ परिभाषा और क्षेत्र। भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में भूगोल दो शाखाएं मेजर है, इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लेकिन जो प्राचीन काल में भूगोल का जो क्षेत्र था, आज वह क्षेत्र नहीं रहा। वर्तमान काल में भूगोल का जो क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। जो भूगोल से संबंधित मान्यताएं थी जिसमें भूतल का वर्णन करना अत्यंत सीमित क्षेत्र का घोतक था, लेकिन आज का भूगोल प्राचीन सीमाओं के बंधन से परे अति विस्तृत और वैज्ञानिक स्वरूप में आ गया है। वर्तमान काल में भूगोल का विकास विविध दिशाओं में हो रहा है और इसी कड़ी में एक नई शाखा के रूप में राजनीतिक भूगोल का जन्म हुआ। भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में किया जाता रहा है, क्योंकि भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है और अनेक सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, प्रजाति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इनसे भूगोल में अनेक शाखाएं की उत्पत्ति हुई है। जैसे समाजशास्त्र से सामाजिक भूगोल, प्रजाति विज्ञान से प्रजातीय भूगोल, अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल, राजनीति विज्ञान से राजनीतिक भूगोल। वर्तमान समय में भूगोल का सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि इसके माध्यम से अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं को न केवल समझा जा सकता है, अपितु उनके निराकरण के उपाय भी निकाले जा सकते हैं। इसी कड़ी में मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। राजनीतिक भूगोल भूगोल के उस पक्ष का अध्ययन करता है जो मानव संबंधी घटनाओं, क्रियाओं अथवा व्यवहार के क्षेत्रीय आगम का विवरण, व्याख्या एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में है। राजनीतिक भूगोल में अनेक मानवीय क्रियाकलापों में से राजनीतिक क्रियाकलापों की क्षेत्रीय व्याख्या की जाती है। राजनीतिक भूगोल में राज्य पर भौगोलिक वातावरण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है कि राज्य पर भौगोलिक वातावरण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं। तो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, तो मुख्य परिभाषाएं स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। हम मुख्य परिभाषाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। टेलर महोदय के अनुसार, टेलर महोदय ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है कि मानव के राजनीतिक पक्ष को भौगोलिक पर्यावरण के साथ, मानव के राजनीतिक पक्ष को भौगोलिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके अध्ययन करना राजनीतिक भूगोल कहलाता है। तो टेलर महोदय ने क्या बताया कि मानव के राजनीतिक पक्ष का भौगोलिक पर्यावरण के साथ समन्वय करते हुए, दोनों को क्या करते हुए, समन्वय करते हुए अध्ययन करता है राजनीतिक भूगोल। कांट महोदय क्या कहते हैं, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करती है। तो राजनीतिक भूगोल जो भी राजनीतिक इकाइयां हैं, राज्य और राजनीतिक इकाइयां और उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। कार्लसन महोदय के अनुसार राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। देखिए कितनी गूढ़ परिभाषा है। इसमें पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। तो कार्ल पियर्सन ने क्या कहा
कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी और राज्यों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। एक राज्य के भौगोलिक संबंध कैसे उसको व्यक्त करता है। स्पष्ट है कि कार्लसन ने राजनीतिक भूगोल में पृथ्वी अर्थात भौगोलिक वातावरण के तत्व एवं राज्य का संबंध व्यक्त किया। इन्होंने राज्य की प्राकृतिक बनावट, संसाधनों, जनसंख्या आदि के राजनीतिक पर पड़ने वाले प्रभावों को दो दृष्टिकोण अर्थात समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन करने का महत्व व्यक्त किया। इन समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन किया क्योंकि समय के साथ साथ साधनों तथा जनसंख्या में तथा राजनीतिक स्वरूप में क्या आता है, अंतर आ जाता है। इसी प्रकार स्थान की दृष्टि से प्रत्येक राज्य के प्राकृतिक स्वरूप और आर्थिक स्वरूप में भिन्नता होती है। उपरोक्त स्वरूपों के अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक भूगोल राज्यों में स्थापित भौगोलिक संबंधों को स्पष्ट करता है। तो इन्होंने राजनीतिक प्रभावों पर दो दृष्टिकोण समय और स्थान के संदर्भ में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, यानी राजनीतिक भूगोल में किन किन का अध्ययन किया जाता है। देखो पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र के यहाँ 7 बिंदु मैंने लिए हैं। पहला है राज्यों का भौगोलिक वातावरण, दूसरा राज्यों की जनसंख्या, तीसरा राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, चौथा विश्व की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन, पांचवा निर्वाचनों का अध्ययन, छठा सीमांत और सीमाओं का अध्ययन, और सातवां है राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का अंग न होकर एक विशिष्ट क्षेत्र है। तो हम इनकी बात करेंगे। अब हम पहला ले रहे हैं राज्यों का भौगोलिक वातावरण, अर्थात राज्य का भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक वातावरण, राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन जिनके द्वारा जनसंख्या को प्रश्रय मिलता है तथा अन्य कार्यों को पूर्ण करता है। इसमें राज्य की स्थिति, राज्य का आकार, विस्तार से लेकर खनिज, कृषि, परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से राज्य विकास करता है तथा राज्य की रक्षा के ये साधन हैं। दूसरा बिंदु हमारा राज्यों की जनसंख्या। तो इसमें राज्यों की जनसंख्या अध्ययन किया जाता है। राज्य की जनसंख्या का सामाजिक और प्रजातीय स्वरूप जिनके द्वारा राज्य का आंतरिक प्रशासन प्रभावित होता है तथा राष्ट्रीय शक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अंतर्गत भाषा, धर्म, जाति आदि तत्वों का अध्ययन किया जाता है। फिर राज्य के तीसरा पॉइंट है राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की व्यवहारिक भूमिका राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण विषय। विश्व के अशांत क्षेत्रों का कारण, उनका विश्लेषण और समस्याओं का समाधान राजनीतिक भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन, विश्व की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन। तो राजनीतिक भूगोल वर्तमान विश्व की राजनीतिक घटनाओं का भौगोलिक कारण स्पष्ट करता है, चाहे वह पश्चिमी एशिया का संकट हो या अफगानिस्तान का अथवा भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाएं हो। सभी को भौगोलिक वातावरण की पृष्ठभूमि में अध्ययन कर उनका समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। पांचवा बिंदु है निर्वाचनों का अध्ययन। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें निर्वाचन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों के साथ साथ निर्वाचन परिणामों का क्षेत्रीय विश्लेषण और मानचित्रण
तथा व्यवहारात्मक पक्ष का विवेचन किया जाता है कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि उसके निर्वाचन को किस तरह से प्रभावित करती है। फिर सीमांत और सीमाएं, किसी राज्य का बाउंड्री कहाँ तक है और सीमांत एक क्षेत्र होता है और बाउंड्री एक लाइन होती है, रेखा होती है। तो सीमांत और सीमाओं का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। इसी तरह सातवां पॉइंट है, राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का अंग न होकर एक विशिष्ट अध्ययन का क्षेत्र है। अर्थात राजनीतिक भूगोल राज्य और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का आपस का अध्ययन किया जाता है, एक विशिष्ट क्षेत्र है, एक अलग ही आपके विषय के रूप में होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य की समस्त गतिविधियों, राज्य के अंतर संबंध, क्षेत्रीय सहयोग, विश्व संगठनों का अध्ययन करता है और वर्तमान राजनीतिक भूगोल सैद्धांतिक निरूपण न होकर व्यवहारिक पक्षों को अधिक महत्व देता है। इस तरह हमने अध्ययन किया राजनीतिक भूगोल की अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र का।